नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन डिपो में। साथियों, आज अपन राजस्थान की प्रमुख जनजातियों और उनके जनजातीय क्षेत्रों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको विभिन्न जनजातियों के बारे में अवगत करवाया जाएगा, जिनमें मीणा, भील, गरासिया, सहरिया, डामोर, कथोड़ी, कंजर, सांसी जैसी जनजातियों के बारे में अपन विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये आपकी रेड लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। इसके अलावा पटवार, राजस्थान पुलिस, इसके अलावा आरपीएससी द्वारा आयोजित अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। साथियों, पहले अपन जनजातियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं, जैसे कि राजस्थान सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों को अखिल भारतीय सेवा परीक्षा और राज्य सेवा परीक्षा पास करने पर अनुप्रति योजना के तहत वित्तीय प्रोत्साहन देती है। किस योजना के तहत? अनुप्रति योजना के तहत। इसके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार जनजाति वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में छठा स्थान है। कौन सा स्थान है? छठा। अगर फर्स्ट की बात करें तो वह है मध्य प्रदेश का। किसका? मध्य प्रदेश का। ठीक है। इसके अलावा राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना हुई थी 1976 में। कब? 1976 में। और राजस्थान में जनजाति उपयोजना कब शुरू हुई? 1974-75 में। कब शुरू हुई? 1974-75 में। इसके अलावा आदिवासियों की आजीविका किस पर आधारित रहती है? वो कृषि पर आधारित रहती है। मूलतः किस पर आधारित रहती है? कृषि पर आधारित। ठीक है। राजस्थान में गाड़िया लोहार समुदाय घुमक्कड़ किस टाइप का है? घुमक्कड़ टाइप का। इसके अलावा आदिवासियों में लीला मौर्य संस्कार, ये किससे संबंधित होता है? विवाह से संबंधित होता है। किससे? विवाह से। और संपूर्ण आदिवासियों की लोक देवी कौन है? कंठेश्वरी माता। कौन सी माता? कंठेश्वरी माता। इसके अलावा आदिवासी सभ्यता में लोकाय का आश्रय क्या है? मृत्यु। मृत्युभोज। मृत्युभोज को क्या बोलते हैं आदिवासी? लोकाय। और दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बडालिया। बडालिया का अर्थ क्या है? दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला क्या कहलाता है? बडालिया। तो चलते हैं। देखिए साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या कहाँ थी? उदयपुर में। कहाँ पे? उदयपुर में। और सबसे ज़्यादा प्रतिशत कौन से ज़िले में है? तो वो है बांसवाड़ा में। ठीक है। और न्यूनतम अगर अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के बारे में बात करें तो वो है बीकानेर। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या बीकानेर में। और सबसे कम प्रतिशत की बात करें तो वह है नागौर में। कहाँ पे? नागौर में। चलते हैं। साथियों, पहली जनजाति के बारे में पढ़ते हैं, जो है मीणा जनजाति। ठीक है। कौन सी जनजाति? मीणा जनजाति। राजस्थान में सर्वाधिक मीणा जनजाति कहाँ है? उदयपुर और जयपुर जिले में। कहाँ पे? उदयपुर और जयपुर जिले में। और यह सबसे शिक्षित व जनसंख्या की दृष्टि से जनसंख्या में जनजातियों में इसका प्रथम स्थान है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन सी जनजाति की है? तो वह है मीणा जनजाति की। इसके अलावा प्राचीनतम निवासी भी कौन है? मीणा। कौन? मीणा। इसके अलावा देखिए साथियों, मीणा का शाब्दिक अर्थ क्या है? मछली। शाब्दिक अर्थ मछली। ठीक है। वे स्वयं की उत्पत्ति किससे मानते हैं? मीन भगवान से मानते हैं। कौन? मीणा। और इनके गुरु कौन है? मुनि मगर सागर। कौन है? मुनि मगर सागर। इनमें देखो, पंचायत का मुखिया कहलाता है पटेल। देवता भुज देवता, इनका घर कहलाता है टाबरा। और इनका पवित्र ग्रंथ का नाम है मीन पुराण। ठीक है। और इनके इष्ट देव है बुरिया बाबा।
कौन से बाबा? भूरिया बाबा। या इनका दूसरा नाम भी है गौतमेश्वर बाबा। ठीक है, मीणा कभी भी इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मीणा जनजाति का मेला भरता है। मीणाओं का प्रयागराज किसे कहा जाता है? रामेश्वर घाट को। किसे? रामेश्वर घाट को, जो कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। कहाँ पे साथियों? सवाई माधोपुर में। और इनमें कौन कौन से विवाह होते हैं? ब्रह्म, गंधर्व और राक्षस, 3 प्रकार के विवाह इनमें होते हैं। ठीक है, चलते हैं। इसके अलावा साथियों मोरनी मांडना, यह मीणा जनजाति से संबंध है। कौन सी जनजाति से संबंधित है? मोरनी मांडना मीणा जनजाति से संबंधित है। इनमें तलाक का क्या नाम है? छेड़ा फाड़ना। तलाक देने की प्रक्रिया का क्या कहलाती है? छेड़ा फाड़ना। और इनमें नाता प्रथा भी प्रचलित है। इसके अलावा आटा साटा, ये विवाह का एक प्रकार होता है, जिसमें इधर भी लड़का लड़की और उधर भी लड़का लड़की, तो दोनों का विवाह होना आटा साटा कहलाता है। इनके पंचायत को क्या बोलते हैं? चौरासी। क्या बोलते हैं इनकी पंचायत को? चौरासी। और मीणा जाति मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, जिसमें एक तो आते हैं जमींदार मीणा जो पुराने वासी हैं, और एक है चौकीदार मीणा, ये कौन है? नए वासी। ठीक है साथियों, इसके अलावा पडियार मीणा जाति कहाँ कहाँ पाई जाती है? टोंक, भीलवाड़ा और बूंदी में पाई जाती है। कौन सी? पडियार मीणा जाति। और क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1924 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1924 में। और मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन वो हुआ था 1933 ईस्वी में। कब हुआ था साथियों? 1933 ईस्वी में। कौन सी सभा का? मीणा क्षेत्रीय सभा का। इसके अलावा देखिए साथियों, सर्वाधिक मीणा जनजाति उदयपुर और जयपुर में। कहाँ पर? उदयपुर और जयपुर में। और न्यूनतम मीणा जनजाति वो पाई जाती है जैसलमेर और बाड़मेर में। कहाँ पे? जैसलमेर और बाड़मेर में। चलते हैं अगली जनजाति की ओर। साथियों अगली जनजाति है भील जनजाति। कौन सी? भील जनजाति, जिनका नाम मुख्यतः भील से लिए गए हैं। ठीक है, भील से उत्पत्ति हुई है। भील का शाब्दिक अर्थ होता है तीर चलाने वाला। कौन? तीर चलाने वाला। ठीक है, भील जनजाति, इसकी सर्वाधिक जनसंख्या है बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। और इसके अलावा राज्य की सबसे प्राचीन जनजाति है। सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? भील जनजाति। और दूसरी प्रमुख जनजाति है, पहली प्रमुख जनजाति है मीणा, दूसरी है भील। और भील शब्द की उत्पत्ति देख के द्रविड़ भाषा के शब्द भील से हुई है। भील का अर्थ क्या है? तीर चलाने वाला। भील का अर्थ तीर चलाने वाला। इसके अलावा मानवशास्त्री भीलों को मुंडा जाति का वंशज मानते हैं। कौन सी जाति का वंशज मानते हैं? मुंडा जाति का वंशज। भील अपने आप को महादेव का वंशज मानते हैं। और भीलों को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है? किसकी संज्ञा दी है? वनपुत्र की। किसकी संज्ञा दी है? वनपुत्र की। और भीलों की वैवाहिक देवी का नाम है बराड़ी माता। ठीक है, कौन सी देवी है? बराड़ी माता। ठीक है, और पथरक्षक देवी है पथवारी माता। कौन सी? पथवारी माता। ठीक है साथियों, इसके अलावा इनके घर को कू कहा जाता है। घर को क्या बोलते हैं? कू। और इनके मुखिया को बोला जाता है गमेती। क्या बोला जाता है? गमेती। इसके अलावा मोहल्ले को बोला जाता है फला। मोहल्ले को क्या बोला जाता है? भील जनजाति के मोहल्ले को फला। गांव को पाल। और कन्या का मूल्य जो वर पक्ष देता है उसे दापा बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? दापा। और बिलों का रणघोष है फायरे फायरे। क्या है बिलों का रणघोष? फायरे फायरे। और पवित्र वृक्ष, जिसे बिलों का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, वो होता है महुआ। कौन सा? महुआ। और भील क्षेत्र को बोलते हैं बोमट या मगरा। और इनका पेय पदार्थ भीलों का सोम रस भी कहा जाता है, जिसे वह है ताड़ी या महुड़ी। ताड़ी या महुड़ी। और मृत्यु भोज की परंपरा को बोलते हैं इनमें काटा।
क्या बोलते हैं, काटा। और इनके उपचार करने की विधि कहलाती है डाम। क्या कहलाती है साथियों, डाम। ठीक है, चलते हैं। भीलों द्वारा पहाड़ी डालों पर वनों को जलाकर की जाने वाली खेती को चिमाता बोलते हैं। पहाड़ी डालों पर वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि चिमाता। और मैदानी बागों में अगर ये जलाने वाली कृषि की जाए तो उसे बोलते हैं दजिया। क्या बोलते हैं साथियों, दजिया। ठीक है, ये पिछली वीडियो में अपन ने डिस्कस कर लिया है। और इसके अलावा भील पाडा शब्द सुनकर खुश हो जाते हैं। पाडा शब्द सुनकर खुश हो जाते हैं। पाडा का शाब्दिक अर्थ है शक्तिशाली पुरुष। क्या है, शक्तिशाली पुरुष। और कांडी शब्द को सुनकर वो उसको गाली समझते हैं। क्या समझते हैं, गाली समझते हैं। और कांडी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तीर चलाने वाला। क्या होता है साथियों, तीर चलाने वाला। इसके अलावा भीलों का 1.25 माह तक चलने वाला नृत्य कौन सा है, गौरी। गौरी की अवधि कितनी होती है, 1.25 माह। ठीक है ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है नृत्य, 1.25 माह तक चलता है गौरी। ठीक है, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में और गोटिया अम्बा मेला बांसवाड़ा में। ये किससे संबंधित है, भील जनजाति से ही संबंधित है, बेणेश्वर मेला और गोटिया अम्बा मेला बांसवाड़ा। इसके अलावा भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत है हमसीडो। कौन सा है, हमसीडो। इसको कौन कौन गाते हैं, स्त्री और पुरुष मिलकर गाते हैं। कौन से गीत को, हमसीडो। हमसीडो का संबंध किससे है, भील जनजाति। ठीक है, और सुबटिया। सुबटिया गीतों का संबंध है भील स्त्री से। किससे, भील स्त्री से। ठीक है साथियों, इसके अलावा माणिक्यलाल आदिम जाति शोध संस्थान। कौन सा संस्थान, माणिक्यलाल आदिम जाति शोध संस्थान। ये कहाँ पर है, उदयपुर। और इसका क्या कार्य है, भीलों की संस्कृति को बचाए रखना। इसका क्या कार्य है, भीलों की संस्कृति को बचाए रखना। इसके अलावा राजस्थान में ऊंदरिया पंथ। ऊंदरिया पंथ कहाँ पर प्रचलित है, ये भी भील जनजाति में प्रचलित है। कौन सा पंथ, ऊंदरिया पंथ। ठीक है, इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक भील जनजाति कहाँ पर है, तो वह है बांसवाड़ा और डूंगरपुर। और न्यूनतम भील जनजाति की जनसंख्या है धौलपुर और झुंझुनू। ठीक है, चलते हैं अगली जनजाति की ओर। साथियों, अगली जनजाति है गरासिया जनजाति। कौन सी, गरासिया जनजाति। गरासिया जनजाति में मीणा भील जनजाति के बाद राज्य की तीसरी प्रमुख जनजाति कौन सी है, गरासिया जनजाति। सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, आबू रोड, सिरोही और उदयपुर में निवास करती है। ठीक है, और टोड के अनुसार इनकी उत्पत्ति गवास शब्द से हुई है। किसके अनुसार, टोड के अनुसार, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, गवास शब्द से। और गवास शब्द का अर्थ क्या होता है, वो होता है सर्वेंट। क्या होता है साथियों, सर्वेंट। ठीक है, और इनका पवित्र स्थान कौन सी जगह है, वह है नक्की झील। नक्की झील कहाँ पे है, माउंट आबू सिरोही में। ठीक है, और ये इनका अस्थियों का विसर्जन भी वहीं करते हैं। और बैचलर कंट्री के आदिवासी गरासिया है, जो सर्वाधिक अंधविश्वासी होते हैं। किस टाइप के होते हैं, अंधविश्वासी टाइप के। और घोड़ा बाऊजी और बाकर बाऊजी, इनका संबंध किससे है, गरासिया जनजाति से। घोड़ा बाऊजी और बाकर बाऊजी का संबंध किससे है, गरासिया जनजाति से। और हारी भावरी, हारी भावरी ये क्या है, ये एक कृषि का रूप है। किसका रूप है, कृषि का रूप है। किस जनजाति में प्रचलित है, गरासिया जनजाति में प्रचलित है। कौन सा, हारी बावरी। ठीक है, यह एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसमें सर्वाधिक प्रेम विवाह या लव मैरिज होते हैं। कौन सी जनजाति में, गरासिया जनजाति में। क्योंकि इस जनजाति के लोग अपना जीवन साथी कहाँ चुनते हैं, मेले में चुनते हैं। ठीक है, सर्वाधिक लव मैरिज गरासिया जनजाति। इसके अलावा इनमें मोरबंदिया विवाह, आटा साटा विवाह, पहरावना विवाह, ताड़ना विवाह, पलियान विवाह
आदि प्रचलित है। इनमें 12वें दिन शव का अंतिम संस्कार किया जाता है। कौन से दिन? 12वीं दिन। ठीक है। इनके घर क्या कहलाते हैं? घेर। घर क्या कहलाते हैं? घेर। और मुखिया सहरोल। व्यक्ति की मृत्यु पर बनाए जाने वाले स्मारक को क्या बोलते हैं? हुर्रे। क्या बोला जाता है? हुर्रे। ठीक है। इसके अलावा कृषि का सामूहिक रूप क्या बोला जाता है? इसे थावरी हारी। क्या बोला जाता है? थावरी हारी। ठीक है। और हारी बावरी भी कृषि का ही एक रूप है जो कहाँ प्रचलित है? ग्रासिया जनजाति में। इनके गाँव को फालिया बोला जाता है। अनाज की कोटियाँ सोहरी कहलाती है। और इनका आदर्श पक्षी क्या है? मोर। क्या है? मोर आदर्श पक्षी है इनका। अब देखिए, आबू पर्वत के पूर्व में कौन सी पहाड़ियाँ फैली हुई है? पूर्व की पहाड़ियाँ। उनमें कौन सा स्थान है? भाकर पट्टा। कौन सा? भाकर पट्टा। उसमें ग्रासिया जनजाति ही निवास करती है। कौन से क्षेत्र में? भाकर पट्टा, जो कहाँ है? माउंट आबू के पूर्व में। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रासिया जनजाति की जनसंख्या कहाँ है? सिरोही में और उदयपुर में। न्यूनतम कहाँ है? तो वह है धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, टोंक, बूंदी। यहाँ पर कितनी है? 0। चलते हैं अगले जनजाति की ओर। साथियों, अगली जनजाति है सहरिया जनजाति। कौन सी जनजाति? सहरिया जनजाति। ठीक है। आइए जल्दी इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। यह सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति है। किस टाइप की? सर्वाधिक पिछड़ी। ठीक है। और भारत सरकार ने राजस्थान की एकमात्र इसी जनजाति को कौन सी श्रेणी में रखा है? आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा है। कौन सी जनजाति की श्रेणी में? आदिम जनजाति की श्रेणी में। किसे? सहरिया जनजाति को। यह सर्वाधिक कहाँ है? बारां जिले के किशनगंज एवं शाहबाद तहसील में। ठीक है। इसके अलावा कोटा में निवास करती है। बारां जिले के किशनगंज और शाहबाद तहसील में, इसके अलावा कोटा में निवास करती है। कौन सी जनजाति? सहरिया जनजाति। चलते हैं साथियों, इसके अलावा यह सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? बारां जिले के किशनगंज और शाहबाद तहसील में पाई जाती है। इसके अलावा कोटा में निवास करती है। इनके गांव को सहरोल कहा जाता है। गांव क्या कहलाता है? सहरोल। बस्ती सहराना। ठीक है। सह से आप याद कर सकते हो। मुखिया कोतवाल। सर्वोच्च संगठन पंचायत संगठन चौरसिया पंच। इसके अलावा झोपड़ी को क्या बोलते हैं? इनकी को गोपना या कोरुआ। गोपना या कोरुआ। इसके अलावा सहरिया पुरुषों का सापा क्या कहलाता है? खपटा। क्या कहलाता है? खपटा। और इनके आदि गुरु कौन है? वाल्मीकि। मुख्य देवता तेजाजी। इनकी कुल देवी है कोडिया माता। कौन सी? कोडिया माता। इनके मुख्य मेले कौन कौन से पड़ते हैं? कपिलधारा 12 का और एक है सीताबाड़ी 12 का। ठीक है। और सीताबाड़ी 12, इस मेले को क्या कहा जाता है? शहरियों का कुंभ भी कहा जाता है। शहरियों का कुंभ किसे कहा जाता है? सीताबाड़ी 12 को। इसके अलावा दारी संस्कार सहरिया जनजाति में प्रचलित है। और ये दारी संस्कार, इसमें क्या आता है? इसमें पुनर्जन्म का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है। पुनर्जन्म का अनुमान लगाया जाता है। कौन से संस्कार में? दारी संस्कार। और एक कौन सी जनजाति से संबंधित है? सहरिया जनजाति से संबंधित है। ठीक है। चलते हैं अगली जनजाति की ओर। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक सहरिया जनजाति कहाँ पर है? बारां में। 2 तहसील, एक तो किशनगंज, थी। उसके अलावा कोटा जिला इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके अलावा न्यूनतम सहरिया जनजाति कहाँ है? दौसा, नागौर, बाड़मेर, जालौर, भीलवाड़ा, राजसमंद। इनमें इनकी संख्या कितनी है? 0। चलते हैं अगली जनजाति की ओर। साथियों, अगली जनजाति है डामोर। कौन सी जनजाति? डामोर। यह सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? डूंगरपुर जिले की सिमलवाड़ा पंचायत में और इसके अलावा बांसवाड़ा में निवास करती है। कहाँ पर? डूंगरपुर जिले की सिमलवाड़ा तहसील में। ठीक है। इसके पहले पढ़ा था अपन ने सहरिया जनजाति जो किशनगंज और शाहबाद 12 तहसील के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा कोटा में
वहीं डामोर जनजाति सिमलवाड़ा पंचायत बांसवाड़ा में निवास करती है। इसके अलावा डूंगरपुर, ठीक है। इसके अलावा इनके गांव की छोटी इकाई, इनके गांव की छोटी इकाई क्या कहलाती है? फला। मुखिया कहलाता है मुखी, ठीक है। सबसे खास बात इसकी ये है कि इसमें पुरुष भी स्त्रियों के समान गहने पहनते हैं। कौन सी जनजाति में पुरुष स्त्रियों के समान गहने पहनते हैं? तो वह है डामोर जनजाति में। और इनमें गुप्त विवाह निषेध है, गुप्त विवाह निषेध है। और इनके प्रमुख मेले कौन कौन से हैं? ग्यारस की रेवाड़ी मेला, जो कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर। ग्यारस की रेवाड़ी मेला किससे संबंधित है? तो वह है डामोर जनजाति। इसके अलावा छिला बाऊजी का मेला, छिला बाऊजी का मेला पंचमहल गुजरात, किससे संबंधित है? डामोर जनजाति से संबंधित है। चलते हैं। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक डामोर जनजाति की जनसंख्या कहाँ पर है? डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में। और न्यूनतम डामोर जनजाति की जनसंख्या है धौलपुर और करौली में, ठीक है। न्यूनतम धौलपुर और करौली। साथियों, अगली जनजाति है कथोड़ी जनजाति। कौन सी जनजाति? कथोड़ी जनजाति, ठीक है। ये मूलतः कहाँ की जनजाति है? ये है मूलतः मेन महाराष्ट्र की जनजाति है। और राजस्थान में सर्वाधिक कौन कौन से जिलों में पाई जाती है? उदयपुर और डूंगरपुर जिलों में निवास करती है। इसकी खास बात, पति पत्नी साथ में बैठकर शराब पीते हैं, पति पत्नी साथ में बैठकर शराब पीते हैं। इसके अलावा देखिए साथियों, जो स्त्रियां हैं वो मराठी अंदाज में साड़ी बांधती है। कौन सी जनजाति की? कथोड़ी जनजाति की। और इस साड़ी को क्या बोलते हैं? फड़का। क्या बोलते हैं? फड़का। इनका मुख्य कार्य खेर के पेड़ों से हांडी प्रणाली से कत्था तैयार करना, ठीक है। कत्था तैयार करने की वजह से इनका नाम क्या हुआ? कथोड़ी। क्या नाम हुआ? कथोड़ी, ठीक है। इनके दल का नेता कहलाता है नायक। और बंदर के मांस को ये बड़े चाव से खाते हैं, ठीक है। किसके मांस को? बंदर के मांस को। कौन सी जनजाति? कथोड़ी जनजाति। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कथोड़ी जनजाति कहाँ पर थी? उदयपुर और डूंगरपुर में। और न्यूनतम कथोड़ी जनजाति की जनसंख्या कहाँ पर है? झुंझुनू, भरतपुर, करौली, दौसा, सीकर, बाड़मेर और जालोर, ठीक है। इनमें 0 इनकी जनसंख्या है। चलते हैं अगली जनजाति की ओर। साथियों, अगली जनजाति है कंजर जनजाति। कौन सी जनजाति? कंजर जनजाति, ठीक है। ये किस टाइप की जनजाति है? ये है घुमक्कड़ और खानाबदोश जनजाति, ठीक है। और कंजर शब्द की व्युत्पत्ति हुई है काननचार से, काननचार से, ठीक है। और ये इसकी सबसे विशिष्ट विशेषता ये है कि ये सबसे ज़्यादा बोलती है। क्या करती है? सबसे ज़्यादा बोलती है। इसके अलावा कंजर जाति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? हाड़ौती क्षेत्र में। कहाँ पर? हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। साथियों, इस जनजाति में व्यक्ति के मरते समय उसके मुंह में शराब की कुछ बूंदें डालते हैं, ठीक है। शराब की कुछ बूंदें मरते वक्त कौन सी जनजाति में डाली जाती है? कंजर जनजाति में। और इसमें मृतक को गाड़ते हैं, मृतक को गाड़ते हैं, ठीक है। यह अपराध करने से पूर्व हनुमान जी व चौथ माता, ठीक है, चौथ माता जो बरवाड़ा की है वह इनकी कुल देवी है, इनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, ठीक है, अपराध करने से पहले, ठीक है। और इस पूजा को क्या बोलते हैं? पाती मांगना। क्या बोलते हैं? पाती मांगना। यह हाकिम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। किसका प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते? हाकिम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। इसके अलावा ये अपने घर के किवाड़ नहीं रखते, ठीक है। क्यों नहीं रखते? क्योंकि जब पुलिस इन्हें पकड़ने आती है तो ये पीछे से भाग जाते हैं। इसके अलावा इनके मुखिया को बोला जाता है पटेल। इसके अलावा मीणा जनजाति भी ऐसी जनजाति थी जिनके मुखिया को भी पटेल बोला जाता था।
सभी जनजातियों में इस जनजाति की महिलाएं सर्वाधिक सुंदर होती है। ठीक है, जो चक्रीय नृत्य करने में माहिर होती है। ठीक है, कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है चक्रीय नृत्य? कंजर जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सांसी जनजाति, अगली कौन सी जनजाति है? सांसी जनजाति। ठीक है, सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक पाई जाती है भरतपुर में। कहाँ पर? भरतपुर में। ठीक है, और इनकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है? सांसबल नामक व्यक्ति से मानी जाती है, और उसी के नाम पर इसका नाम सांसी पड़ गया। ठीक है, इसके अलावा ये जनजाति बीजा व माला नामक दो उपजातियों में बटी हुई है। कौन कौन सी दो जातियों में? बीजा व माला नामक दो जनजातियों में बटी हुई है। ये हरिजनों को अपने से श्रेष्ठ मानते हैं। इनमें कोकड़ी रस्म पाई जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोकड़ी रस्म किस किस जनजाति में पाई जाती है? तो वह है सांसी जनजाति, जिसमें स्त्री को स्त्रीत्व की अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। ठीक है, ये चोरी को विद्या मानते हैं, चोरी को एक विद्या मानते हैं। इनमें विधवा विवाह प्रथा का प्रचलन नहीं है। ठीक है, विधवा विवाह नहीं हो पाया जाता है इनमें। ठीक है, इसके अलावा भील मीणा की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है? डूंगरपुर जिले में, पटेलिया की कोटा जिले में, कोकणा की जोधपुर जिले में, इसके अलावा बीकानेर की नायकड़ा में, और धानका व कोलिडोर की जयपुर जिले में इनका निवास है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना जनजातियों का टॉपिक समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि अगर कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो इनसे बाहर कदापि नहीं जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। और अगर कोई कमी दिखे तो आप इसमें डायरेक्ट कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि हम आगामी वीडियो में अपना सुधार कर सकें। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।